लव मैरिज से क्या, पूरे लड़के जाति पर से ही उम्मीद उठती है। जिंदगी में कभी मैरिज करूंगी ही नहीं। मुझे बोला गया है कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन जब 2018 में जब इसकी नौकरी हो गई तब तक ये मुझे कह रहा है कि मुझे 50 लाख रुपए दहेज मिल रहा है, मैं किसी और लड़की से शादी करूँगा। अभी मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी हूँ। नौकरी होने के बाद मुझे तो मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ये। मेरा कहीं और शादी होने वाला भी था तो ये मुझे बोला कि अगर तुम शादी कर लेगी ना, ठीक है, तो मैं तुम्हारा ससुराल आऊँगा। मेरी शादी तो नहीं होने दिया। जब इसको शादी करने की बारी आई तो ये किसी और से शादी करके लेके आ गया। उम्मीद तो मुझे प्रशासन से नहीं है, क्योंकि प्रशासन मुझे अब तक न्याय नहीं दिला पाई है, तो आगे क्या दिलाएगी। वो तो खुद को बेच चुकी है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी से बाहर करवाइए। बाहर ना, तुम कैंपस में कैसे चली गई? तुम हमारे कैंपस में कैसे चली गई? तुम हमारे कैंपस में क्या चली गई? बाहर निकलेगी पहले। ठीक है, बोलना चाहिए। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। सारा कब कभी निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर में, समझा कि ना? तुमसे डरने वाला कौन है? तो धमकी दे रही है क्या हमको? तो हमको धमकी दे रही है। भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ। टंगवा के भगवा दो, बाहर भागो यहाँ से। नेता भागते कि नहीं भागते? ऊपर से नीचे तक बन फाड़ देंगे, समझिए कि ना? सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे, सारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अजब प्रेम की गजब कहानी हर एक जगह देखने को आजकल मिल रहा है, लेकिन वैसा ही एक कहानी घोड़ासन में घटा हुआ है। देख सकते हैं मेरे साथ बैठी हुई हैं डिम्पल जी और एक सनी जी हैं। उन दोनों का प्रेम कहानी 2007 से चल रहा था, स्कूल से ही चल रहा था, लेकिन इनको शादी का झांसा दिया गया था। और झांसा देने के बाद इनका कहना है कि मैं काम कर रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मैंने जितना भी कमाती थी मैं उन्हीं को देती थी। लेकिन और हमको बोला गया था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि लड़का का नौकरी लगता है और लड़का दूसरी शादी कर लेता है और इनको छोड़ देता है। 2007 में आपको किस तरह का झांसा दिया गया था? 2007 से ही ये चल रही है, ठीक है। मुझे बोला गया है कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मतलब बाराती से जो शादी होता है ना धूमधाम से, वैसे शादी होगी हमारी। लेकिन जब 2018 में जब इसकी नौकरी हो गई तो ये बोला कि हमें थाना मिल जाएगा तब मैं शादी करूँगा। थाना मिलने ही वाले थे तब तक ये मुझे कह रहा है कि मुझे 50 लाख रुपए दहेज मिल रहा है, मैं किसी और लड़की से शादी करूँगा। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकी, क्योंकि अगर मुझसे इसको शादी नहीं करनी थी तो मेरी शादी हो जाने देता। मेरी शादी क्यों नहीं होने दिया? बार बार मुझे कस्में देता रहा कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हें शादी नहीं करनी है। हम जो तुम्हारे पीछे इतना दिन जो टाइम मतलब बर्बाद किए हैं, हमारा मेहनत का बेकार जाएगा, तो मैं तुम्हें किसी और से शादी करने ही नहीं दूंगा। तुम कैसे कर लोगी मैं भी देखता हूँ। मेरी शादी तो नहीं होने दिया। जब इसको शादी करने की बारी आई तो ये किसी और से शादी करके लेके आ गया। नौकरी होने के बाद मुझे तो मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया ये। फिर मेरी लाइफ क्या रहेगी? मैं तो हर तरह से बर्बाद हो गई ना। नाम क्या है उनका? सन्नी कुमार। पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद। पूरा घोड़ासान जानता है इस बात को। ये नहीं कि सिर्फ उसी के माता पिता जानते हैं, सब कोई जानता है। मेरी छोटी बहन का शादी भी हो गया है, मेरे पापा भी डेट कर गए हैं। हुआ था कि शादी उसी से होगा तो हम इंतजार कर रहे थे। मेरा कहीं और शादी होने वाला भी था तो ये मुझे बोला कि अगर तुम शादी कर लेगी ना, ठीक है, तो मैं तुम्हारा ससुराल आऊँगा। तो मैं देखी कि मेरा तो प्रतिष्ठा जाएगा ही जाएगा। जहाँ हमारी शादी होगी, ठीक है, अगर ये ऐसी हरकतें करता तो क्या वो मुझे रखता? नहीं रखता, वो तो मुझे छोड़ देता ना। तो इससे अच्छा है कि मैं शादी ही नहीं करूं। मैं इसकी बातें, ये जो मुझे धमकी दिया, तो इसकी बातें मैं मान गई। मैं डर से मैं बोली कि ठीक है मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसके बाद आपने जब FIR किया तो कब की? मैं FIR 10 अक्टूबर 2021 में कर दी। कहाँ तक आपको प्रशासन से सहयोग मिला? प्रशासन से मुझे तब तक सहयोग मिला जब तक मिश्रा सर थे, अखिलेश मिश्रा सर, थाना प्रभारी के रूप में वही थे घोड़ासान में।
तब तक मुझे सहयोग मिला। जैसे ही उनकी ट्रांसफ़र हो गई, बदली हो गई दूसरी जगह, उसके बाद से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल ही मेरे पेपर को ना, मेरे केस को क्या बोलते हैं उसे, रख दिया गया एकदम, जैसे कोई डब्बा में फेंक दिया गया। नहीं, जैसे किसी तिजोरी में तह लगा के रखते हैं ना, वैसे। एक वीडियो हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति हैं जो आपको डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, वो कौन है? वो तो कुर्की जब्ती के आदेश आया है, तो कुर्की जब्ती हो रही है, ठीक है। कुर्की जब्ती जब हो रही थी तो मैं बाहर, मुझे पता नहीं था कि आज कुर्की जब्ती होने वाली थी, 18 तारीख की कुर्की जब्ती होने वाली थी और मुझे पता नहीं था। तो मुझे मतलब बाहर ही सब कोई बोले कि क्या बात है, गाड़ी आया, पुलिस आया, तो जाहिर सी बात है कि जब इतना पुलिस आता है तो थोड़ी हल्ला हो जाती है। हम भी निकले देखे तो पता चल रहा है कि आज कुर्की जब्ती है इसके घर का। तो बाहर मैं वेट की 2 घंटे तक, कंटिन्यू 2 घंटे तक मैं वेट की हूँ, ठीक है। मैं देखी कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर मैं अपने वकील को फ़ोन की कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि अंदर इतने सारे लोग हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उसके तरफ से, मुझे नहीं पता था इस बात के लिए। तो वो बोले, मैं बोली ना कि मैं अंदर जाना चाह रही हूँ, मैं जा सकती हूँ कि नहीं। तो बोले कि हाँ जा सकती हो, मैटर तो तुम्हारा ही है ना, जाकर देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं ज्यों ही उनके घर में गई अंदर, अभी घर के अंदर गई भी नहीं हूँ, मेन गेट जो होता है ना वो क्रॉस करके मैं अंदर गई, ठीक है। जैसे ही उसके घर के गेट के पास अभी खड़ी हूँ, तब तक थाना प्रभारी सर कह रहा है कि तुम क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम भागो, क्यों आई हो, तुम झगड़ा कराने आई हो, क्यों आई हो। तो मैं उनसे यही बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण तो बताइए मुझे, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे। वो मुझे बता नहीं रहे हैं और मुझे भगा रहे हैं। तब तक सन्नी कुमार का भाई, ठीक है, और उसके वकील मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े एकदम भेड़िया की तरह, पागल भेड़िया नहीं होते हैं कुत्तों की तरह, वैसे मेरे ऊपर भीड़ पड़े। ऐसा लग रहा था कि मेरा मर्डर तो वहीं कर देंगे ये लोग, इनकी बस चलता ना, मेरा मर्डर तो वहीं हो जाता। और थाना प्रभारी उनको एक शब्द कुछ नहीं कह रहे हैं, मुझे ही भगा रहे हैं। तो मैं सीधी सी बात है, इसमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। थाना प्रभारी तो साथ दे ही रहा था, अब तक दे रहा था उन लोग का साथ, ठीक है। और सामने भी देख ही लिए आप। आपने क्या कभी दबाव नहीं दिया कि शादी आप कर लेनी चाहिए, ज़्यादा लेट हो रही है, मेरी 2 बहनें की शादी हो गई? मैं बोली थी तो बोला ना कि नौकरी हो जाने दो ना, तो नौकरी हो जाएगा तो ऐसा तो हम शादी करेंगे तो पता नहीं चलेगा, नौकरी हो जाएगा ना तो पूरा मतलब हमारे गांव के लोग देखेगा, देखो राहुल शादी किया है, ओनिस शादी किया है, जितेंद्र शादी किया है, सबने किया है ना, हम भी करेंगे, तुम क्यों टेंशन लेती हो, हम करेंगे शादी, तुम ही से करेंगे। जितने लोग का आप नाम ले रही हैं जो डीएम साहब भी बने हैं, ये लोग सब ऐसे ही शादी हुआ है। जी 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 जी, सबका अपना ही कास्ट में शादी हुआ है, ऐसे ही शादी हुआ है, प्रेम विवाह ही हुआ है सबका। तो मुझे यही बोलता था कि वो डीएम बना तो किया कि नहीं शादी। एक होता है ना लड़की के अंदर एक डर होता है, हो सकता है जॉब लगने के बाद ना करे, ये डर रहता है, सबके मन में रहता है। ये सोच के मैं सोची थी कि पहले शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सबने किया है ना, मैं भी करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इंतज़ार करने लगी, मुझे भी संतोष हो गया कि हाँ करेगा ये। लेकिन जैसे ही नौकरी हुआ और नौकरी होने के बाद इसको थाना मिलने वाला था, तो कहता है कि मुझे तो 50 लाख रुपया दहेज मिल रहा है। अभी मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसे बोलते रहता था, बस उसकी बातों को मैं उस समय सीरियस नहीं ली। लेकिन इस बात को जब ये दोहरा दिया मुझे कि कह रहा है कि नहीं कि मैं किसी और लड़की से शादी कर रहा हूँ, ठीक है, ये बातें उसकी बहन भी बता दी, उसके घर वाले भी बता दिए कि हाँ तुमसे शादी नहीं होगा, किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं होगा। नहीं बोला कि आपने तो मुझे हमसे वादा किया था कि शादी मैं बोली उसको, ये बात मैं बोली, तो इतने सालों से मुझे क्यों रखा, मुझे क्यों रखा, नहीं रखता ना, मुझे शादी, मेरी शादी हो जाने देता। मुझे बर्बाद करने में तो मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा ना। अपने लिए सोच लिया, मेरे लिए सोचा नहीं, सोचा पैसे मिल रहा है, ठीक है तू शादी कर लेगा किसी और से, आपके तो जब आपके तो पिताजी जब आप क्या कर सकते हैं, तो मैं बोली ठीक है तो तू शादी कर ले, हम सुसाइड कर लेते हैं। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ना। तो क्या बोले वो? फिर इन्हीं के रिलेशन में, उसका तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, इन्हीं के रिलेशन में बोले कि नहीं आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, न्याय आपको मिलेगा, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में सरासर गलत कर रहे हैं, अगर आप मर जाइएगा तो वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे,
आप उनके ऊपर FIR कीजिए, केस कीजिए। कौन नहीं जानता है इस बात को, सब कोई जानता है, ठीक है। आप पहले केस तो कीजिए। मैं बोली कि मैं तो थाना में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी थाना में। तुम मर जाने से तो बेहतर है, ऑलरेडी आप मर गए ना, तो बेहतर है कि आप कम से कम एक बार जाइए तो सही, न्याय मिलती है, ठीक है। आप क्या कर देखिए। जब आपके पिताजी बोले कि बेटी तुम शादी कर लो, यदि आपने अपने पिताजी की बात मानकर यदि शादी कर ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल गलती तो मेरी है, लेकिन हम यही कहेंगे कि उस समय भी मुझे प्रतिष्ठा प्यारा था, आज भी मुझे प्रतिष्ठा प्यारा था, ठीक है। लेकिन सब कुछ मेरा चली गया, मेरा प्रतिष्ठा रहा ही नहीं, तो अब किस बात के लिए मोह रखूं। उम्मीद तो मुझे प्रशासन से नहीं है, क्योंकि प्रशासन मुझे अब तक न्याय नहीं दिला पाई है, तो आगे क्या दिलाएगी। वो तो खुद को बेच चुकी है ना, इन लोगों के हाथे खुद को बिक चुका है वो मुझे क्या न्याय दिलाएगा, नहीं दिलाएगा। जब भी मुझे न्याय मिलेगा कोर्ट से मिलेगा, प्रशासन मुझे न्याय नहीं देगा। आज भी हमारे वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ जीने वाले लड़का लड़कियां हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जब भी आपके साथ में किसी भी तरह का गलती होता है, आप अपना हिम्मत दिखाइए, ठीक है। आप उसी समय उस पर अटैक कीजिए। कोई प्रलोभन देता है तो उस प्रलोभन में नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं, क्योंकि जो आपके साथ में फर्स्ट टाइम गलती कर रहा है, लास्ट टाइम भी गलत ही करेगा, वो सही नहीं हो सकता है। जिसका स्टार्टिंग गलत हो गया उसका अंत भी गलत होगा। तो अब आपका लव मैरिज से उम्मीद उठ गया है क्या? लव मैरिज से क्या, पूरे लड़के जाति पर से ही उम्मीद उठ गया है। मैरिज पर से तो मैं ज़िंदगी में कभी मैरिज करूँगी ही नहीं, मुझे करनी ही नहीं है। शादी करके कोई क्या करेगा, 2 वक्त की रोटी देगा। मैं कमा सकती हूँ, मैं अकेला 10 को खिला सकती हूँ। जब मैं इसका पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा ली, सारा कुछ कर दी, तो नहीं, मैं खुद का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ।